फरवरी 2005 नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जब शनि के चक्कर लगा रहा था और शनि के एक बर्फीले चांद एनसीलेडस तक पहुंचा। इसमें कैसिनी ने कुछ ऐसा कैप्चर कर लिया था जिसे धरती के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। आखिर क्या था इस तस्वीर में? आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने धरती के वैज्ञानिकों का ध्यान एनसीलेडस की तरफ खींचा? सैटर्न यानी कि शनि हमारे सौरमंडल का सबसे विचित्र ग्रह माना जाता है क्योंकि इसके पास एक मोटा सा छल्ला या वलय है। इसे हम धरती से भी टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसका ये रिंग या वलय बना है वाटराइज्ड आइस के टुकड़ों और कुछ अन्य पदार्थों से। शनि के पास कुछ 62 चंद्रमा हैं जो अभी हमें ज्ञात है। इनमें से 53 का फॉर्मल नामकरण भी किया गया है और इनके अलावा भी सैटर्न के इस वलय में दर्जनों चट्टानी पिंड चक्कर काट रहे हैं, परंतु इन चट्टानों को मून या उपग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है क्योंकि ये उपग्रह की श्रेणी में नहीं आते। शनि के सभी उपग्रह भी इसी की तरह अत्यंत विचित्र हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन अपने आप में ही सौरमंडल का सबसे खास उपग्रह है। रेया शनि ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और इसकी विचित्रता यह है कि इसमें शनि ग्रह की तरह ही अपना एक रिंग या वलय है। इसके बाद हम बात करेंगे एनसेलेडस की जो शनि का 6वां सबसे बड़ा उपग्रह है और ये पूरी तरह से ताजी बर्फ से ढका हुआ है और ये अपने आप में बेहद सुंदर है। ये ढका है ताजी और साफ बर्फ से जो इसकी सतह को बहुत ज़्यादा चमकीली बना देती है और इसी वजह से ये सौरमंडल का सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव चांद है। इसका डायमीटर 500 किलोमीटर यानी इसका आकार पृथ्वी के चांद के 15% से भी कम है। ये बेहद चमकीला और बेहद ठंडा है और ये बसा है सैटर्न के सबसे बाहरी रिंग में यानी डिफ्यूज ई रिंग में और ये बेहद अजीब है। मगर क्यों? इसकी शुरुआत करते हैं हम सन 1980 से जब नासा का वॉयेजर 1 यान सैटर्न के पास से गुजरता है। वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 दो ऐसे यान थे जो हमारे सौरमंडल के गैस जाइंट्स के पास से होकर गुजरे थे और इन्हीं के जरिए हमने पहली बार इन गैस जाइंट्स को देखा था। हालांकि उस समय हमारे पास उतनी अच्छी तकनीक नहीं थी, इस वजह से हम इन्हें उतने साफ तरह से नहीं देख पाए, केवल धुंधली तस्वीरें ही देखी। वॉयेजर 2 जब शनि के पास से गुजरा तो उसने उसके एक ऐसे चांद की तस्वीर भेजी जिसका अपना एक मोटा वायुमंडल है और इसने वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया क्योंकि उस वायुमंडल के अंदर कोई जीव जगत भी हो सकता था। इसलिए दोबारा शनि पर जाने के लिए मिशन बनाया गया। ये शनि के उस मून के लिए था जिसका नाम था टाइटन और फिर 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया कैसिनी स्पेसक्राफ्ट टाइटन 4V नामक रॉकेट के जरिए। कैसिनी स्पेस विजन नासा एसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा एसा यानी इटालियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त प्रयास था। कैसिनी शनि ग्रह पर भेजा गया चौथा स्पेसक्राफ्ट था, मगर ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो शनि ग्रह पर फ्लाई बाय नहीं बल्कि उसे ऑर्बिट करने वाला था। कैसिनी को जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया यानी कि टाइटन 4B वो एक लार्जेस्ट अनमैन स्पेस बूस्टर था जो उस समय यूएस आर्मी के द्वारा उपयोग किया जाता था। 15 अक्टूबर सन 1997 को लॉन्च करने के बाद कैसिनी ने कुल 7 साल का स्पेस सफर तय किया और फाइनली 1 जुलाई 2004 को ये हमसे करीब 1.2 अरब किलोमीटर दूर स्थित शनि के ऑर्बिट में पहुंचा और शनि के पास पहुंचते ही कैसिनी अपने काम में लग गया। इसे विशेष तौर पर शनि की पढ़ाई करने के लिए बनाया गया था। कैसिनी नाम एक इटालियन गणितज्ञ गियोवानी डोवेनिको कैसिनी के नाम पर रखा गया था। इन्होंने ही शनि के 4 उपग्रह और इसके वलय के अलग अलग भागों को खोजा था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट में एक स्पेस प्रो और एक लैंडर भी लगा हुआ था जिसका नाम था वेजेंस। इस लैंडर का अपना एक काम था जो हम आगे जानेंगे। कैसिनी शनि के पास पहुंचते ही अपने काम में लग गया और इसकी तस्वीरें भेजने लगा जिससे वैज्ञानिकों को शनि ग्रह के बारे में और नई जानकारी मिली। इसके साथ साथ उसके 4 नए उपग्रहों की खोज हुई और साथ ही शनि के रिंग को बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया गया। इसने ये दिखाया कि किस तरह से ये वलय ग्रह के चारों ओर चक्कर काटता है और उसके साथ साथ इसने एक और उपग्रह इंसिलेटर का भी चित्र भेजा
इसकी खोज 27 अगस्त 1889 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रेडरिक विलियम हर्श किया था। वर्जन मिशन के दौरान हमने इंसुलेटर की नजदीक से तस्वीर देखी, मगर उस समय यह हमें कुछ खास नहीं लगा था। मगर यह हमारे सौरमंडल का सबसे ब्राइटेस्ट मून है। मगर यह ऐसा क्यों है? वो कारण है इसके अंदर जमी हुई बर्फ। ये सैटर्न के ऐसे हिस्से में है जो बहुत ही बारीक पार्टिकल से मिलकर बना है। जब कैसिनी ने फरवरी 2005 को इसकी तस्वीरें भेजी तो सब कुछ बदल गया। इस तस्वीर में कैसिनी साफ साफ दिख तो रहा था, मगर उसके साउथ पोल में कुछ अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। पहले तो वैज्ञानिकों ने समझा कि शायद तस्वीर में कोई खामी है, मगर गहराई से अध्ययन करने पर पता चला कि यह तस्वीर की कोई खामी नहीं है, बल्कि इस ग्रह की सतह से कोई चीज बाहर की तरफ निकल रही थी। जी हाँ, जिसे साफ साफ तस्वीर में देखा जा सकता है। और इसे और अच्छे से समझने के लिए कैसिनी को इसके ऑर्बिट में भेजा गया। और जब कैसिनी इसके साउथ पोल के करीब गया तब हमने देखा एक तारा जो इसके साउथ पोल के पास से गुजर रहा था और इसके चमक में अजीब सी बदलाव हो रही थी। यानी यहाँ कुछ तो था, मगर क्या? आखिर इंसुलेटर्स से ये क्या निकल रहा था? और करीब जाने पर पता चला ये गाइजर्स थे। गाइजर्स यानी गर्म पानी के झरने, जैसा कि हमें धरती में देखने को मिलते हैं। मगर सूरज से इतनी दूरी पर स्थित कोई पिंड जहां पर दोपहर का तापमान भी -198 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं हो पाता, वहां इतनी ठंड में ये गाइजर्स कैसे आ रहे थे? ये बात वैज्ञानिकों को हजम नहीं हुई, क्योंकि इंसुलेटर्स का आकार भी इतना बड़ा नहीं है कि इसके पास इतना बड़ा गर्म कोर हो जो इस जियोलॉजिकल एक्टिविटी का कारण बने। और यहाँ सबसे अजीब बात यह थी कि ये गाइजर्स केवल उसके साउथ पोल से ही बाहर आ रहे थे, बाकी और कहीं से भी नहीं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है ना? इंसुलेटर का सरफेस छोटे छोटे क्रेटर्स, माउंटेन रेंजेस और बर्फ की चादरों से बना था। वहीं इसका साउथ पोल गर्म पानी के झरनों या गाइजर्स की कतारों से भरा हुआ था। ये वाटर वेपर्स के ऊंचे ऊंचे पिलर्स, जिन्हें प्यून्स कहा जाता है, सतह के नीचे ऊपर अंतरिक्ष में फेंक दिए जा रहे थे। अब कैसिनी का मिशन शनि की अपेक्षा इंसुलेटर की पढ़ाई करना बना दिया गया। मगर ये गर्म पानी के झरने इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि धरती पर ये गाइजर्स बैक्टीरियाज और सूक्ष्म जीवों के घर होते हैं। इन्हीं गाइजर्स से निकले ऑर्गेनिक कंपाउंड से धरती पर जीवन की रचना हुई थी। तो क्या इंसुलेटर्स के इन गाइजर्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते थे? क्या शनि ग्रह के इस चांद पर जीवन मौजूद हो सकता है? ये पता लगाना हमारे लिए आसान था। धरती पर निकलने वाले ये गाइजर्स कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक जाते हैं और हमारी सांसें थमा देते हैं, जबकि इंसुलेटर्स से निकलने वाले ये गाइजर्स अंतरिक्ष में कई किलोमीटर दूर तक जा रहे थे, जो अंतरिक्ष में जाते ही महीन आइस पार्टिकल में जम जा रहे थे। हमें बस इन आइस पार्टिकल को पढ़ना था, जो हमें इनमें मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जानकारी देता। और हमने भी यही किया। कैसिनी को इंसुलेटर्स के सरफेस के काफी नजदीक ले जाकर, और हमें यहाँ मिले अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स यानी नमक के क्रिस्टल तथा आइस क्रिस्टल्स। इससे हमें पता चला कि इंसुलेटर के साउथ पोल के नीचे लिक्विड ओशंस या समुद्र है, जहां जियोलॉजिकल एक्टिविटी किसी कारण से एक्टिव है। शायद इसका एक गर्म कोर बीच में नहीं, बल्कि साउथ पोल के किनारे है, जो कि बेहद अजीब बात है, क्योंकि हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इंसुलेटर के साउथ पोल में छिपे इस ओशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसके ट्यूब्स में मिले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी तरफ इशारा करती हैं। मगर इसे पूरी तरह से साबित करने के लिए हमें इसके सतह के नीचे जाकर देखना पड़ेगा, जो कि फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी के लिए संभव नहीं है। लेकिन कैसिनी से मिला डेटा हमें इसी ओर संकेत करता है कि शनि ग्रह के इस चांद में भी जीवन का बीज पनप रहा होगा। इसके साथ ही इंसुलेटर्स के साउथ पोल में सैकड़ों की संख्या में गाइजर्स को आइडेंटिफाई किया है, जो प्रति सेकंड 2000 किलोग्राम मटेरियल्स को अपने अंदर से अंतरिक्ष में बाहर झोंक रहे हैं। और शायद इन्हीं पार्टिकल्स ने सैटर्न के सबसे बाहरी रिंग यानी कि ई रिंग की रचना की है। कैसिनी के जरिए हमने पता लगा लिया कि शनि के इस बाहरी भाग के वलय की रचना किस तरह से हुई थी।